जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल अनुज क्लासिक में। आज हम क्लास 12 के इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3 को बताएंगे। इसे शुरू करने से पहले हम 11वीं क्लास के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बताएंगे। जैसे पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन में 2। फिर है कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, इसको होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बटे में पूरे के 2 स्क्वायर है। इसी टाइप में क्यूब के भी फॉर्मूला है। अब साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में पूरे के 3। फिर कोस क्यूब थीटा का फॉर्मूला, कोस क्यूब का होता है 3 कोस थीटा, यहाँ पे बस माइनस सीधे प्लस आ जाएगा, प्लस कोस 3 थीटा अपॉन में 3 नहीं, यहाँ पे 4 होगा, 4 यहाँ भी 4। अब 4 फॉर्मूले हो रहे हैं। साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स इंटू कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई। फिर है कोस एक्स इंटू में कोस वाई और साइन एक्स इंटू में साइन वाई। साइन एक्स कोस वाई, इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कोस एक्स साइन वाई, इसका होगा साइन एक्स प्लस वाई। सेम ही है, बस यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब कोस एक्स कोस वाई, इसमें कोस कोस चलेगा, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 साइन एक्स साइन वाई, इसमें अब माइनस आ जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस अपॉन में 2। भाई यही गलती ना करना, यहाँ पे इसमें प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। ठीक, चलो अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 7.3 को बताइए। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 1 है इसका, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 5 dx। अब देखो इसे ऐसे कंपेयर करो, क्योंकि हमें कोई साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं पता है इंटीग्रेशन क्या होता है इसका। तो सबसे पहले इस पावर 2 को हटाएंगे, पावर 2 हटाने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कितना है? 2x प्लस 5। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस 2 थीटा, थीटा कितना है जो ब्रैकेट मिलेगा 2x प्लस 5 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन dx। अब इसे अलग अलग कर लो, 1/2 अलग निकाल लिया, 1 dx माइनस 1/2 अलग निकाल लिया। अब ये 2 है, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 dx। 1 का इंटीग्रेशन x बाई 2 होगा, इसके माइनस 1/2। कोस का क्या होगा? कोस होगा साइन, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन x। अब यहाँ पे x की मल्टीप्लाई में कितना है 4, तो 4 से करते हम डिवाइड, प्लस में c x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन में 4 2 जाए 8 प्लस c। ये क्वेश्चन का कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है साइन 3x कोस 4y।
साइन 3x कोस 3x। साइन 3x कोस 4x। क्वेश्चन 2 है साइन 3x कोस 4x। अभी फॉर्मूला लिखवा था, क्या लिखवा था? साइन x कोस y। क्या फॉर्मूला होता है इसका? साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा साइन x है आपका पूरा 3x, तो x प्लस y, y कितना है 4x, तो साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x अपॉन में 2 इक्वल टू 3x और 4x होगा 7x, तो साइन 7x प्लस साइन 3x में से 4x का माइनस x अपॉन में 2, और ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो उसके लिख सकते हैं हम साइन माइनस साइन x हो जाएगा अपॉन में 2। अब इसका अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। अलग अलग कैसे करेंगे? 1/2 तो निकालो सबको बाहर, समाकलन साइन 7x माइनस साइन x dx 1/2। साइन का क्या होता है? साइन का होता है माइनस कोस। अब x का मल्टीप्लाई क्या है? x का 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा डिवाइड में। साइन का माइनस हो तो माइनस माइनस हो जाओ प्लस, तो प्लस कोस x प्लस। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 3 cos 2x cos 4x cos 6x। तो इसमें भी हमको फॉर्मूला कौन सा लगेगा? cos x cos y। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका होगा cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y पूरे का फॉर्मूला 2। अच्छा, इसे करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले बड़े एंगल को पहले लिख लो, ऐसे छोटे को लिख लो, और cos 2x को सबसे लास्ट में लिख लो। ठीक, अब x तो आपका 6x हो गया और y कितना हो गया 4x। तो इसे इससे कंपेयर करो, क्या होगा वहां पे cos x प्लस y मतलब cos 6x प्लस cos 4x, तो होगा cos 10x प्लस 6x माइनस 4x कितना होगा 2x, तो cos 2x अपॉन में 2 इनटू में cos 2x। अब इस cos 2x की फिर मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 निकाल दो बाहर, तो cos 10x cos 2x प्लस cos 2x की cos 2x से करोगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से फॉर्मूला लगाओ वही cos x प्लस cos y का। x कितना होगा 10x, y कितना होगा 2x, तो 10x और 2x 12x, तो ये हो जाएगा cos 12x प्लस 10 में से 2 गया 8, तो cos 8x अपॉन में 2 प्लस इसमें लगा दो cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या पड़ा था? इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2x, 2 2 जा 4x, तो 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2। अब 2 ओवर का एलसीएम 2 को निकाल लेगा तो 2 2 जा 4 ही आएगा बाहर, 1/4 cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x प्लस 1। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन अलग अलग, इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग, तो 1/4 तो आ गया बाहर। मतलब जब हम इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा cos 12x dx प्लस cos 8x dx प्लस
कोस 4x dx प्लस 1 dx 1/4। कोस का क्या होगा साइन। अब x का गुणांक क्या है कोफिशिएंट 12, तो 12 से कर देना डिवाइड प्लस कोस का क्या होगा साइन 8x। x का गुणांक कितना है 8, तो 8 से कर देना डिवाइड प्लस यहाँ पे कितने x के साथ मल्टीप्लाई में 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा डिवाइड में, कोस को हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 4 प्लस एक का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक का होगा x प्लस में c। लो जी भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 4 साइन क्यूब 2x प्लस 1। अब यहाँ पे पावर 3 है, सबसे पहले पावर 3 को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे वो फॉर्मूला दिखा था आपका, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 4 पूरे भी। थीटा कितना है 2x प्लस 1, तो रख दो वैल्यू, तो साइन क्यूब 2x प्लस 1 कितना होगा 3 साइन थीटा, थीटा है 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा, 3 थीटा मतलब इसकी 3 की गुणा कर दो उसमें, थीटा ये तो है ब्रैकेट अपॉन में पूरे के 4 इक्वल टू 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस, अब 3 के अंदर कर दो गुणा, 3 2 6 प्लस 1 अपॉन में 4। अब इसका अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, 3/4 साइन 2x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन साइन 6x प्लस, ये 1 जो 3 की मल्टीप्लाई 1 से भी तो होगी, 3 1 जा 3 dx। अब ये कौन 4 है, ये निकाल दिया हमने बाहर, क्योंकि ये 4 इसके भी डिवाइड में था और इसके भी डिवाइड में था। अब कर दो इसका अलग अलग, 3/4 साइन का क्या होगा, साइन का होगा माइनस कोस, तो माइनस लगा देना बाहर। अब x के साथ मल्टीप्लाई कितना है 2, तो 2 से कर देना डिवाइड माइनस 1/4 साइन का होगा कोस माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 3 अपॉन में x का मल्टीप्लाई कितना है 6, तो 6 से कर देना डिवाइड प्लस c। बस अब कुछ भी है माइनस 3/4 2 जाए 8 कोस 2x प्लस 1 प्लस 6 चौक 24, तो 1/24 कोस, इसमें भी 3 कॉमन ले लो, तो अंदर हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस c। अब आप अपना आंसर चेक करोगे एनसीईआरटी में, तो ये आंसर नहीं मिलेगा। वैसे ये क्वेश्चन ठीक है तुम्हारा, कोई गलत नहीं करना। वैसे हम दूसरे तरीके से बताएंगे क्या आंसर मैच करने के लिए। कैसे करेंगे दूसरे, हम साइन क्यूब को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इनटू में साइन 2x प्लस 1। अब देखो साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन होता है कोस का, तो इसे कोस में ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर को, इसे लिखेंगे हम 1 माइनस के कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 इनटू साइन 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। अब cos x को t मानो, लेट cos 2x प्लस 1 इक्वल टू t। अब दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। cos का क्या होगा माइनस साइन 2x प्लस 1, अब 2x प्लस 1 का कितना होगा 2 लिखना होगा इक्वल टू t का होगा dt अपन dx। तो यहाँ से साइन 2x प्लस 1 dx हो जाएगा माइनस dt अपॉन में 2, तो ये वैल्यू कितनी होगी माइनस dt अपॉन 2, रख दो वैल्यू अगर 1 माइनस की कोस क्या होगा हमने t, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर
इंटू में माइनस डी टी अपॉन में 2। अब माइनस 1/2 को निकाल देंगे ना बाहर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के टी स्क्वायर डी टी। अब इसका अलग अलग कर दो, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस के इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, डी एक्स नहीं डी टी होगा, ये होगा डी टी इक्वल टू माइनस 1/2। 1 का क्या होगा, 1 का होगा टी माइनस टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3। अब माइनस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा माइनस टी अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस टी क्यूब अपॉन में 2 3 जा 6। बस अब लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर दो। टी क्या बना था मैं cos 2x + 1, तो माइनस cos 2x + 1 अपॉन 2 प्लस cos क्यूब है ना, तो cos क्यूब 2x + 1 अपॉन में 6 प्लस c। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 5 sin क्यूब x इंटू में cos क्यूब x। अब सबसे पहले से कैसे करेंगे, इसकी भी क्यूब है इसकी भी क्यूब है, तो इन दोनों क्यूब को एक साथ ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसे हम लिख देंगे sin x cos x की पावर 3। अब अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 sin x cos x क्या होगा, ये होता है sin 2x का फॉर्मूला। 1/2 है। अच्छा अब इनका क्यूब अलग निकाल दो, 1/2 का क्यूब कितना 1/8। साइन का क्या हुआ, साइन क्यूब 2x। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन क्यूब थीटा का, इसका फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन में 4। तो 1/8 3 sin थीटा कितना है 2x, तो 2x माइनस sin 3 थीटा 3 2 जा 6x अपॉन में 4। अब 4 किसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 जा 32, अंदर बचेगा 3 sin 2x माइनस के sin 6x। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन sin 6x dx 1/32 3 साइन का क्या होगा, साइन का होगा माइनस कोस। अब x की मल्टीप्लाई कितना 2, तो 2 से कर देना डिवाइड माइनस साइन का कितना होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कोस 6x। अब x की मल्टीप्लाई में कितना 6 है, तो 6 से कर दे डिवाइड प्लस c। अब 32 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रुको चलो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस 3 अपॉन 32 2 जा 64 cos 2x प्लस cos 6x अपॉन में 6 की 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 6 18 152 प्लस c। अब आप क्वेश्चन को मैच करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर दो, कोई नंबर निकालने का ऊपर, ठीक है जी। चलो जी, अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन से मैच करना है तो दूसरे तरीके से करा मुझे। इसे देखो साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, साइन क्यूब को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स। अब साइन एक्स को अलग ही बाहर निकालेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू में साइन एक्स। अब कोस एक्स को टी मान दो,
लेट cos x इक्वल टू टी। cos का क्या होगा, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, cos को जाएगा माइनस साइन x, t का हो जाएगा dt अपॉन dx, तो dx इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में कर दो तो मल्टीप्लाई, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt, कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इंटीग्रेशन 1 माइनस के cos x को t माना तो 1 माइनस के t स्क्वायर इंटू cos क्यूब मतलब t क्यूब और माइनस dt, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा t क्यूब माइनस t की 5, ये माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस के मल्टीप्लाई करो तब जा, तो t की माइनस वाले को पहले प्लस हो जाएगा, माइनस t क्यूब dt। अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करो, t की 5 हो जाएगा अलग और t क्यूब का अलग, ऐसे पावर रूल लग जाएगा, t की पावर 5 का हो जाएगा t की पावर 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 माइनस t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 4, तो t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस में c। अब लास्ट में t की वैल्यू पुट करो, तो t कितना था, t था cos x, तो cos की पावर 6x अपॉन 6 माइनस के cos की पावर 4x अपॉन में 4 प्लस c। क्वेश्चन 6 है sin x sin 2x sin 3x, तो सबसे पहले इसे भी वही करें, सबसे पहले एंगल बड़े एंगल को पहले लिख लो, sin 3x, इससे छोटा एंगल sin 2x इनटू sin x। अब फॉर्मूला कौन सा बताया था सबसे पहले, sin x sin y का, sin x sin y, इसका फॉर्मूला होगा cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y अपॉन में 2, तो रख दो वैल्यू, x की जगह 3x है और y की जगह है 2x, तो हो जाएगा आपका cos x माइनस y, 3x में से 2x गया, चलो मैं अलग ऐसे ही कर रहा हूँ आराम से, 3x माइनस पे 2x माइनस cos 3x प्लस 2x अपॉन में 2, वो बाहर है sin x इक्वल टू cos 3x माइनस cos 2x कितना होगा, cos x हो जाएगा माइनस 3 और 2 5x इनटू cos x। अब cos x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस के cos 5x cos x, और 1/2 निकालते हैं ना बाहर। cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता था, cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, cos कैसे हो गया, यहाँ पे साइन है, ये ठीक होगा, यहाँ पे साइन है sin x, तो जो cos x में sin x की मल्टीप्लाई करनी है हमको, तो ये हो जाएगा आपका sin x cos x माइनस cos 5x sin x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो जाएगा sin 2x sin 2x अपॉन में 2 माइनस cos x sin y का फॉर्मूला क्या है, cos x sin y, इसका फॉर्मूला था sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y अपॉन में 2, तो x कितना है यहाँ 5x, y कितना है x, तो रख दो वैल्यू, ये हो जाएगा ब्रैकेट में ले लो sin x प्लस y, 5x और x कितना होगा 6x माइनस sin 5x में से x गया sin 4x अपॉन में 2, और ये भी ब्रैकेट में। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सारे में पहले दो मल्टीप्लाई के पहले एलसीएम ले लो, 1/2 एलसीएम 2 आ गया इनका सबका, ये हो गया sin 2x
माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन 6x माइनस माइनस प्लस साइन 4x ब्रैकेट क्लोज और 2 2 4 इसमें मिटो। ये आ जाएगा 2 2 4 का 12 लग अंदर आएगा आपका साइन 2x माइनस साइन 6x प्लस साइन 2x और इसका अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। तो 1/4 साइन का क्या होगा माइनस कोस, एक्स के मल्टीपल में कितना है 2 तो 2 आगे डिवाइड माइनस साइन का होगा कोस वो भी माइनस तो माइनस माइनस होगा प्लस, एक्स की मल्टीपल में कितना 6 तो 6 होगा डिवाइड प्लस, ये प्लस है इससे आएगा माइनस तो प्लस माइनस माइनस ही होगा कोस 4x अपॉन में होगा प्लस। अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस कोस 2x 4 2 जाए 8 प्लस कोस 6x अपॉन 6 24 माइनस कोस 4x अपॉन 4 4 4 16 प्लस। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इस वाला भी कराया आपका उसमें 3 थे इसमें 2 ये तो सिंपल होगा। सबसे पहले बड़े एंगल को पहले लिख लो sin 8x इनटू में sin 4x। इसमें कौन से फॉर्मूला से करेंगे sin x sin y क्या है इसका फॉर्मूला ये होगा cos x minus y minus cos x plus y अपॉन में 2 x हो गया 8 x और y होगा 4x तो कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो sin x और sin y ये हो जाएगा cos x minus y 8x और 4x कितना होगा 12x माइनस cos 8x plus 4x क्या 4x अपॉन में पूरे 2। अब इसका अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन 1/2 तो निकाल ना बाहर इंटीग्रेशन cos 12x dx माइनस cos 4x dx। cos का क्या होगा cos होगा sin 12x अपॉन में x के मल्टीपल कितने 12 तो ये आगे डिवाइड है 1/2 भी है तो ये निकाल लेना माइनस cos का sin 4x x के मल्टीपल में 4 तो 4 से करते डिवाइड प्लस c अब sin 12x अपॉन 12 दूनी 24 माइनस sin 4x अपॉन 4 2 8 प्लस c। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 8 है 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। अब 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos क्या होगा ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो रख दो वैल्यू 1 माइनस cos थीटा क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा है यहाँ पे x बाय 2 अपॉन में 1 प्लस cos x कितना होगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 2 से 2 कैंसिल sin अपन cos क्या होगा tan तो tan स्क्वायर x बाय 2। अब हमने tan स्क्वायर थीटा कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो सबसे पहले से ब्रेक करेंगे। tan क्लास में आइडेंटिटी नंबर 2 होती है हमारी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो tan स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। अब इसका अलग अलग कर दो sec स्क्वायर x बाय 2 dx माइनस के 1 dx sec स्क्वायर थीटा होता है tan x x की जगह पे x बाय 2 तो x के साथ मल्टीप्लाई में कितना 1/2 तो 1/2 से कर देना डिवाइड माइनस 1 का होगा x प्लस c अब 1/2 पर जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2 tan x बाय 2 माइनस x प्लस c। तो ये क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट होगा। cos x अपॉन 1 प्लस cos x
अब cos 2x के 4 फॉर्मूले है, उसमें से हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें cos x का लगाएंगे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है x, तो x/2 हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। क्योंकि cos थीटा फॉर्मूला होता है ना, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। जितना एंगल उसका हाफ कर देते हैं। यहाँ पे एंगल कितना है x का हाफ होता है x/2। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला कितना लिखा था अभी, 1 प्लस cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर थीटा नहीं x है, तो cos स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2, cos से cos कैंसिल, तो 1/2 माइनस sin अपॉन cos होता है tan, तो tan स्क्वायर x/2। 1/2 निकाले ना बाहर, अंदर हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर x/2। अभी tan स्क्वायर थीटा/2 को करा था, tan स्क्वायर का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता तो सिर्फ ब्रेक कर लेंगे अल्टरनेट नंबर 2 से। tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक माइनस हुआ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 1 2, 2 माइनस sec स्क्वायर x/2। अब निकाल अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, 1/2 2 dx माइनस sec स्क्वायर x/2 dx 1/2, 1 का कितना होगा x, तो माइनस ये होगा 2x माइनस sec स्क्वायर का होगा 10x, यहाँ पे x की जगह कितना x/2, तो x के मिल जाएगा कितना 1/2, तो डिवाइड कर देंगे 1/2 प्लस c, 1/2 चल जाएगा ऊपर, 2 10x/2 प्लस में। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा दोनों के, यहाँ बचेगा x माइनस के 10x/2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। क्वेश्चन 10 sin की पावर 4x। सबसे पहले से लिखेंगे हम sin की 4 लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, इसका होता है 1 माइनस के cos 2 थीटा अपॉन में 2, थीटा है तो x, तो 1 माइनस के cos 2x अपॉन में 2 के पूरे का होल स्क्वायर। अब ऊपर हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर होगा 4। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब cos स्क्वायर थीटा का लगाना है, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस, अब cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 2 जा 4x हो जाएगा अपॉन में 2 माइनस 2 cos 2x पूरे अपॉन में 2। अब 2 होगा एलसीएम सब में, तो 2 एलसीएम होगा नीचे 2 2 जब 2 4 जा 80 होगा, ये 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 2 2 जा 4 cos 2x, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x अपॉन में 8। अब इसको अलग अलग कर दो, इसे मिटो दो, ये तो तार लेगा प्रॉब्लम। अलग अलग करो जी, 3/8 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 4/8 इंटीग्रेशन cos 2x।
और 3/8 1 का हो जाएगा x प्लस 1/8 इंटू में cos 4x का हो जाएगा sin 4x। अब x की मल्टीपल 4 है तो 4 से होकर डिवाइड माइनस 4 1 4 4 2 1/2 cos हो जाएगा sin 2x। अब x की मल्टीपल 2 से कर देना डिवाइड प्लस में से बस क्वेश्चन कंप्लीट। 3/8x प्लस sin 4x अपॉन 8 4 32 माइनस sin 2x अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस c। अब क्वेश्चन 11 पे क्वेश्चन 10 की तरह है तो क्वेश्चन 11 को बंद करने का आप कर लेना खुद या आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 12 sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस के cos स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस cos x इक्वल टू अब 1 को 1 का स्क्वायर ले लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल में करता है a प्लस b a माइनस b अपॉन में 1 प्लस cos x। अब से कैंसिल हो गया क्या बच गया आपका ये बच गया 1 माइनस के cos x। अब इसका अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस के cos x dx 1 का x cos का क्या होगा sin x प्लस तो ये क्वेश्चन 12 कंप्लीट होगा आपका। क्वेश्चन 13 cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा। तो इसे करने के लिए हम ऊपर वाले को ब्रेक कर लेंगे। ऊपर यहाँ नीचे क्या cos है तो ऊपर वाले को cos x की उसमें फॉर्म में ब्रेक करके दो फॉर्मूले है ना एक तो है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x। तो हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 में ब्रेक कर देंगे। देखो cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस अब cos 2 अल्फा को कैसे लिखोगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे सेट करने। अब अंदर जब माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 की कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा आपका cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b a प्लस b तो हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। अब से कैंसिल हो गया तो लास्ट में क्या बचा फाइनल आपका 2 cos x प्लस cos अल्फा। अब इसका अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन 2 तो होगा ब्रैकेट में और अलग cos x dx प्लस cos अल्फा dx। अब 2 cos का क्या होगा sin x cos का क्या होगा sin अल्फा प्लस इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करेंगे लेकिन यहाँ पे गलती करा हमने। क्या गलती करा cos अल्फा का sin अल्फा लिख दिया। यही सब बच्चे गलती करते तो हम ऐसे नहीं करेंगे इसे। कैसे करेंगे इसको ये मैं जाने भी लिखा आपको करके। तो cos अल्फा एक हमारा कांस्टेंट है जैसे a b c नंबर होगा 2 3 4 तो cos अल्फा को निकालेंगे बाहर अंदर बचेगा 1 dx। अब करेंगे इसको 1 का क्या हुआ x तो हो जाएगा x cos अल्फा प्लस क्वेश्चन 14 है cos x माइनस sin x बटे 1 प्लस sin 2x। अब देखो हमें नीचे वाले को इस तरह से तोड़ना मोड़ना है जो ऊपर वाले के डिफरेंशिएशन के इक्वल आ जाए। cos x माइनस sin x किसका होता है डिफरेंशिएशन ये होता है sin x प्लस cos x का। तो नीचे वाले को हम sin x प्लस cos x के फॉर्म में सबसे पहले ब्रेक करेंगे। तो कैसे करेंगे ऊपर वाले को तो सेम लिखना चाहिए cos x माइनस के sin x अपॉन में 1 को लिखना है मैं क्या होता है मैं करूंगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दूसरा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और तीसरा होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा। हम इसे करेंगे sin क्योंकि सारा फंक्शन हमारा sin में तो 1 को लिख देंगे हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin पे का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। अब ये फॉर्मूला होने नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो ये आ गया
ए प्लस बी मतलब ए तो हो गया साइन एक्स और बी हो गया का होल स्क्वायर। बस अब से टी मान लो साइन एक्स प्लस कोस एक्स लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी। दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू साइन का क्या होगा कोस एक्स, कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, टी का क्या होगा dt अपॉन dx, dx इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो रख दो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। ये क्या होगा ऊपर dt नीचे क्या होगा t, तो t स्क्वायर होगा क्योंकि अभी स्क्वायर है। अब 1/t स्क्वायर को कोई बोलोगे तो t स्क्वायर को सबसे पहले ऊपर लिखेंगे तो t को जो स्क्वायर जो ऊपर लिखेंगे तो माइनस में लिख देंगे तो t की पावर -2 dt। अब x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा t की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस c या t की पावर -2 + 1 -1 हो गया या t की पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन t। अब ये माइनस लिख देना यहाँ प्लस c। अब t हमने क्या बना था sin x + cos x तो हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन sin x + cos x प्लस c। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन 15 है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर टू x sec 2x dx। तो सबसे पहले हम tan क्यूब को लिखना है क्या, tan क्यूब होता है हमारा tan स्क्वायर x इनटू tan x इनटू sec 2x और dx। अब हम sec tan स्क्वायर थीटा को बोलने में तोड़ देंगे sec स्क्वायर थीटा में बनना है। आइडेंटिटी नंबर 2 है ना 10th क्लास में पढ़ी होगी। ओहो ये होगा आपका sec भाई फॉर्मूला था ना tan स्क्वायर थीटा का, tan स्क्वायर था sec स्क्वायर थीटा में समान। अब इसमें sec x को t मान लो लेट sec 2x = t। sec x को डिफरेंशिएट कर दो, sec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन sec x tan x। अब 2x का क्या होगा इनटू में 2 t का dt अपॉन dx। अब dx को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो sec 2x tan 2x dx = dt अपॉन 2। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसे अपना t माना तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -1 और ये पूरा ये हो जाएगा dt अपॉन में 2। अब इनका अलग अलग कर दो 1/2 तो निकाले हमने बाहर t स्क्वायर -1 dt 1/2 t स्क्वायर हो जाएगा t 3/3 -1 का हो जाएगा t प्लस c इक्वल टू। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या पहले 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो t की अपॉन 3 2 6 माइनस t/2 प्लस c इक्वल टू t क्या माना हमने t माना था हमने sec 2x तो ये हो जाएगा sec क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस में sec 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपका 15 में। क्वेश्चन 16 है tan की पावर 4x इसे ब्रेक कर लो, पहले ब्रेक करना इसको इसे लिख लो tan स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x पर 2 4 हो गया। अब क्या करना एक tan को ब्रेक कर लो sec स्क्वायर x -1 और tan स्क्वायर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x dx। और इस tan स्क्वायर x को क्या करना है हमें फिर ब्रेक करना है tan स्क्वायर को लिखना है हमें sec स्क्वायर x -1 एक माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इनका अलग अलग कर दो tan स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x dx माइनस के sec स्क्वायर x dx प्लस में 1 dx। अब इसमें t मानना पड़ेगा tan x को, जब tan x को t मानोगे लेट तो tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन कर दो sec स्क्वायर x t को हो जाएगा dt अपॉन में dx।
तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, तो ये तो हो गया dt, तो टी स्क्वायर dt माइनस इसका सीधा, इसका तो tan x ये फॉर्मूला हमारा प्लस 1 का x, अब टी स्क्वायर का क्या होगा, टी की 3/3 माइनस tan x प्लस c, और टी की वैल्यू रख दो, टी क्या बना था tan x, tan क्यूब अपॉन में 3 माइनस tan x प्लस x, तो प्लस में c, यहाँ प्लस x भी तो था, प्लस x प्लस c। लो जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका अभी। क्वेश्चन 17 देखो sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x बटे में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, अब इसे अलग अलग डिवाइड में कर लो। एक बार तो मैं sin क्यूब के फॉर्म में लिख लिया, एक बार हमने लिख लिया cos क्यूब के फॉर्म में, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर से क्यूब हट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक sin बचेगा, ऐसे यहाँ भी एक cos हो गया, तो क्या बचा, ऊपर हो जाएगा sin x अपॉन में cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर प्लस में ऐसे ही पीछे लिखना है होगा, ऊपर तो बचेगा cos x अपॉन में sin स्क्वायर को लिखना है sin x इंटू sin x, sin बाई cos हो गया tan, और 1 बाई cos होता है sec, cos बाई sin होता है cot, और 1 बाई sin होगा cosec। अब इनका अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, तो sec x tan x dx प्लस cosec x cot x dx इक्वल टू sec x tan x का क्या होता है सर इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन होती है sec x, इसका होता है माइनस cot x, cot नहीं होगा माइनस cosec x प्लस क्वेश्चन 18 है cos 2x बटे cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। अब देखो cos 2x के फॉर्मूले 4 है ना, उसमें हम sin वाला लगाएंगे, cos 2x का क्या होगा, cos 2x का होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x और प्लस में 2 sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। अब इससे कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर x। अब इसका अलग अलग कर दो सीधा ही, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर होगा tan x प्लस c, तो ये क्वेश्चन 18 में कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 19 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin x cos क्यूब x, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, इस साइन को tan में बदल दो, कैसे बदलेंगे, इसमें cos से मल्टीप्लाई और cos से डिवाइड, sin अपॉन cos हो जाएगा tan, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin अपॉन तो होगा tan x, और cos क्यूब और cos x कितना होगा, cos की 4x dx इक्वल टू 1 बाई 10। अब cos को ले जाओ ऊपर, तो जब cos को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा sec में, तो sec की 4x dx। अब sec की फॉर्मूला क्या लिखना है हमें, sec की फॉर्मूला लिख सकते हैं 1, ये लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इनटू में sec स्क्वायर x अपॉन में tan x dx। एक sec स्क्वायर को tan के उसमें तोड़ लो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन में tan x इनटू sec स्क्वायर x dx। अब tan x को t मान लो, लेट sec x इक्वल टू t। अब दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, sec x का क्या होगा, sec को थोड़ी मानना है, मैं मानना है tan को, tan का होगा sec स्क्वायर x, t होगा dt अपॉन में dx मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो होगा dt, ठीक है बच्चों, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t
dt इक्वल टू, अब इसे अलग अलग डिवाइड में कर दो, 1/t प्लस टी स्क्वायर बटे टी dt और 1/t प्लस टी होगा टी dt। 1/t का क्या होगा log t और t का टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी और t की वैल्यू रख दो, t का मतलब हमने 10x, तो log 10x प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी। तो जी क्वेश्चन 19 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 20 है cos 2x बटे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो cos 2x के इसे तोड़ लो, ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब ऊपर लगा दो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x, नीचे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, इससे घट गया, क्या बच गया, ये हो गया आपका cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x dx। अब निचले वाले को t मान लो, निचले वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर है, तो लेट cos x प्लस sin x इक्वल टू t, cos का क्या होगा माइनस sin और sin का cos, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x इक्वल टू dt अपॉन dx। dx को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt। रख दो वैल्यू, ऊपर तो होगा dt अपॉन में t, 1/t होगा log t, log t का मतलब हमने cos x प्लस sin x, तो log cos x प्लस sin x प्लस c। क्वेश्चन 21 है sin इनवर्स cos x। हमें इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो सबसे पहले इस इनवर्स को हटाने के लिए हम cos x को लिख सकते हैं क्या, cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा। अब यार cos x को क्या लिखना है, sin 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस x। अब इस साइन से साइन कैंसिल हो गई, यहाँ हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस x dx। अब इसका अलग अलग कर दो, पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन x dx, पाई बाय 2 1 को हो जाएगा x माइनस x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। क्वेश्चन 21 में कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 22 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x माइनस a x माइनस b dx। तो इसे क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इसे देखो, जब सेम हो cos cos हो या sin sin हो, तो हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई sin b माइनस a से करना है। और जब ये दोनों अपोजिट हो cos sin या sin cos, तो हमें से मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, cos b माइनस a। मतलब सेम सेम में तो sin से करना है और अपोजिट में करना है cos से। तो यहाँ पे क्या है, सेम सेम है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos b माइनस a से मल्टीप्लाई और cos b माइनस a से ही डिवाइड। तो ऊपर क्या आ जाएगा sin b माइनस a अपॉन में cos x माइनस a cos x माइनस b dx। इससे डिवाइड करा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड इससे करो, sin b माइनस a। b माइनस a कैसे आए, इन दोनों एंगल का डिफरेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस a माइनस x माइनस b, अब माइनस के अंदर कर दो मल्टीप्लाई माइनस x प्लस b, x से x कैंसिल, क्या करा b माइनस, ये यहाँ से आया, ठीक है। अब इसे हमें इन दोनों एंगल के फॉर्म में ब्रेक करना है। ऊपर लिख दो x माइनस a x माइनस b, बैलेंस अपने हिसाब से कर देना, माइनस प्लस करो। इसके बाद वाली ट्रिक क्या है, सेम 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 होगा, साइन से याद कर लो भाई, cos cos या sin sin सेम है तो साइन हो गया, और अपोजिट का मतलब cos हो गया दूसरा। अब देखो यहाँ पे माइनस ए है, माइनस ए है, यहाँ पे माइनस प्लस बी है और यहाँ पे आ गया माइनस, तो प्लस करने के लिए यहाँ पर एक माइनस से कर देगा मल्टीप्लाई। देखो हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी, बस अब से a मान लो से b मान लो। sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a
साइन बी, साइन बी है साइन बी। तो ये हो गया साइन ए कोस बी, बी कितना है एक्स माइनस बी, माइनस कोस ए साइन बी अपॉन में कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी और डीएक्स। अब इसे अलग अलग एक बार इसके डिवाइड में लिख दो और एक बार इसके डिवाइड में लिख दो। लिखो तो अलग अलग डिवाइड में। सही है ना? हाँ अब देखो इससे तो एक कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा साइन अपॉन कोस टेन, साइन अपॉन कोस टेन और टेन एक्स माइनस ए माइनस टेन एक्स माइनस बी और dx। ठीक, अब इनका अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। और इनका टेन का क्या होता है, टेन का होते हैं लोग सेकंड, टेन थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है इसका लोग सेक थीटा और दूसरा होता है माइनस लोग कोस। तो इनमें से कोस लगा, हमने कोस में कर दिया, टेन को क्या लिख दिया लोग माइनस के लोग कोस एक्स माइनस ए माइनस लोग कोस एक्स माइनस बी प्लस सी। अब देखो एक माइनस यहाँ आया, एक माइनस ही है तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस। अब प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को लिख लिया मैं बाद में। तो लोग कोस एक्स माइनस बी, ये माइनस ही लगाएगा तो लोग कोस एक्स माइनस बी। अब लोग की प्रॉपर्टी होती है अगर लोग में प्लस होगा ऐसे तो हम ये लिख देंगे मल्टीप्लाई में। अगर लोग में माइनस है, लोग ए माइनस लोग बी, तो नहीं हम लिख देंगे डिवाइड में लोग ए अपॉन बी। तो यहाँ क्या माइनस है तो ये हो जाएगा डिवाइड में लोग कोस एक्स माइनस बी अपॉन में कोस एक्स माइनस ए प्लस सी। तो जी क्वेश्चन 22 भी आपका कंप्लीट हो गया है।